परेशान हूँ, अब हम क्या करेंगे? बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। वाकई आप ही, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बस हादसा हो गया हमारे साथ। यार तुम लोगों में से कोई किसी ऐसे लड़के को जानता है जिसके पास जापान का वीजा लगा हो? है कोई लड़का हमारा हीरो जो आ सके? नहीं, मैं तो जानता। अब मेरीना बा, मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप लोग कंसिडर करें तो। बोलो। देखिए, आप अल्तमश की जगह रमेल भाई को क्यों नहीं कंसिडर करते? हाँ ना, वो पहले एक्टिंग करते रहे हैं, लेकिन फिर डायरेक्शन की वजह से इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी, और फिर हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। कहाँ से आएगा वीजे वाला हीरो इस वक्त? मैं? हाँ रमेल भाई, आप देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन। इस वक्त हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं। आपको कोई एतराज है क्या? नहीं, कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन मैं एक वक्त में दो काम कैसे करूंगा मैं सोच रहा हूँ। और फिर देखो ना, मेरा और शीना का एज डिफरेंस भी तो बहुत है। अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, कैरेक्टर को जरा सा ओवर एज दिखाना पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा, अगर आप लोग ये समझते हैं तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। फोन मिलाओ उसको, राइटर को। ठीक है, मैं सदफ को कहता हूँ वो सारी चीजें लाइन अप करें। भाई, तो मुझसे पूछ रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये सब क्या हो गया? हादसा हो गया। लेकिन ये हादसा मेरी वजह से हुआ है ना। अगर तुम मेरी जान बचाने के लिए सामने ना आते तो वो तो और भी बुरा होता। खुदा न खास्ता अगर ये हादसा तुम्हारे साथ पेश आ जाता और मैं बेवकूफ़ तमाशाई की तरह ये देखता रहता, तो शायद जिंदगी भर मैं अपने आप को कभी भी माफ न कर पाता। लेकिन अब तो क्या, बस थोड़ी सी चोटें आई हैं, शरीर हड्डियां इधर उधर हो गई हैं टांग की। थोड़े दिन आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बस दुख इस बात का है कि सब कुछ सही चल रहा था, पहले तुम नाराज हुई और अब। छोड़ो उन बातों को, वो तो होता ही रहता है। लेकिन अब यह हादसा, बेचारी महरीन का सीरियल तो अटक गया ना। महरीन आप ही तो बस लपेट रही हैं सीरियल को। तुम खुद सोचो, रिमेल को हीरो ले लिया है तुम्हारी जगह। रमेल को? सुनो, तुम मुझसे मोहतात रहना, वो ठीक आदमी नहीं है। शादी मुबारक हो दोस्त, बहुत बहुत शादी मुबारक हो। अरे छोड़ यार, सारी रस्मी बातें हैं, बैठ। अरे यार वेरी सॉरी, मुझे एक ज़रूरी काम से मुझसे बाहर जाना पड़ गया यार। अरे छोड़ यार, बहाने हैं सारे तेरे।
तूने महरीन के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जिस दोस्त का जिक्र करते आप थकते नहीं हैं, वो आपकी शादी में आया नहीं। कैसा दोस्त है आपका? यार एक कंसाइनमेंट के चक्कर में मुझे अमेरिका जाना पड़ गया। मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं जाता तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाता और मैं सड़क पे आ जाता। ओहो, अच्छी बच गया ना? बार बार बच गए। ये तो कारोबार की बातें चलती रहेंगी। ये बताओ भाभी कहाँ हैं? यार बड़ी जल्दी में था, वापसी में लंदन रुका। मैं उनके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूँ। आखिर मुंह दिखाई भी तो देनी है। अरे मुंह दिखाई तो जब दोगे ना, जब मुंह देखोगे। यहाँ तो 2 दिन हो गए मैंने मुंह तक नहीं देखा। क्यों, खैरियत है? वो कहाँ है? वो जी शूटिंग कराने गई हैं। किसी सीरियल में अचानक पैच वर्क निकल आया था, जिस सीरियल की किस्तें अगले हफ्ते ऑन एयर हैं। ये सब तो उसकी प्रोफेशनल मजबूरी है। ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, क्यों? जब ये बात शादी से पहले ही हमने डिसाइड कर ली थी कि शादी के बाद कम से कम 1 महीने तक वो किसी को रिकॉर्डिंग की डेट्स नहीं देगी, तो फिर वो क्यों गई शूटिंग पे? ये सब बातें तो मैं नहीं जानता। अगर भाभी रिकॉर्डिंग पे गई हैं तो उनके लिए ये काम नागुज़ीर होगा। क्या अजीब आदमी हो तुम भी नफीस। पहले तुम उसकी मुखालिफत करते थे, आज उसकी हिमायत करनी शुरू कर दी। इसकी 2 वजूहात हैं। वो क्या? इससे पहले मैं भाभी से मिला नहीं था, और दूसरी वजह? और दूसरी वजह यह है कि शादी बच्चों का खेल नहीं होता। ये एक संजीदा मामला है। शुरू में एक दूसरे की ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है ताकि एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा हो।